भगवान शिव की कहानी से हर कोई अच्छे से परिचित है, परंतु बहुत कम ही लोग इस बात से परिचित होंगे कि उनकी एक बहन भी थी। जी हाँ, भगवान शिव की एक बहन भी थी जिनका नाम देवी अस्वारी था। कई सारे सवाल भी उठाए गए हैं कि जिनका अस्तित्व जन्म और मरण से परे है, उनकी बहन कैसे हो सकती है। लेकिन अगर हम शिव पुराण की बात करें तो देवी अस्वारी ही भगवान शिव की बहन है, जिन्हें उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती के कहने पर बनाया था। बात उस वक्त की है जब महादेव और माता पार्वती की शादी हुई। कहा जाता है कि माता पार्वती कैलाश पर रहने आई तो उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की बहुत याद आती थी, खासकर अपनी बहनों की। उनको एक ऐसा साथी चाहिए था जिसके साथ वो बातें कर सकें और अपना दिन व्यतीत कर सकें। उनकी ये बात सही भी थी, क्योंकि कैलाश पर सभी पुरुष रहा करते और वो अकेली ही महिला थी, जिसके कारण वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। अपने मन की इस बात को पार्वती जी ने शिव जी के समक्ष रखा। शिव जी ने उनको समझाया कि वो बाकी सभी देवियों के पास जा सकती हैं, पर पार्वती जी ने उनकी एक भी नहीं मानी और बोली कि उनको एक ननद ही चाहिए। शिव जी को कुछ समझ नहीं आया कि वो एक स्त्री कहां से लाए। फिर उन्होंने अपनी माया से एक स्त्री का निर्माण किया और उनका नाम अस्वारी रखा। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बेहद ही खुश हुई। उन्होंने अपनी ननद को नए कपड़े भी दिए। देवी अस्वारी ने पार्वती जी से कहा कि उनको भूख लगी, उनको कुछ खाने को दें। तब पार्वती जी ने उनके लिए भोजन तैयार किया और देवी अस्वारी को दिया। देवी अस्वारी ने और भी ज्यादा भोजन मांगा। देवी पार्वती जी ने सब दे दिया और ऐसे ही पूरे कैलाश का भोजन देवी अस्वारी ने खा लिया, परंतु तब भी उनकी भूख नहीं मिटी। देवी अस्वारी की भूख को शांत करने के लिए जब माता पार्वती शिवजी के पास जा रही थी तो वो रास्ते में गिर गई। तब देवी अस्वारी ने उनके साथ एक शरारत की। देवी अस्वारी ने पार्वती जी को अपनी फटी हुई एड़ी में छुपा लिया। जब भगवान शिव ने देवी अस्वारी से पूछा कि पार्वती कहाँ हैं, तब उन्होंने झूठ बोला कि वो नहीं जानते। तब शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी, तो गुस्से में आकर देवी अस्वारी ने अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका। उसी वक्त माता पार्वती उनकी एड़ी से निकलकर जमीन पर जा गिरी। देवी अस्वारी की इस शरारत से माता पार्वती को बेहद गुस्सा आया। वो अपनी इस इच्छा पर निराश भी हुई और उन्होंने भगवान शिव से उसे सुधारने के लिए कहा। और उसके बाद भगवान शिव ने देवी अस्वारी को कैलाश से विदा कर दिया।